नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मित्रों, भक्ति धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हमने गुरु धारण कर लिए तो गुरु से प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का, उस नाम का हमें कैसे जाप करना है। जो मंत्र का जाप का जो विधान है हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे वाचिक मंत्र है उसको बोल के, है ना, और उसके बाद सिर्फ लिप्स हिलते हैं लेकिन मंत्र की आवाज़ नहीं आती है। वाचिक उसको बोलते हैं उपांशु जाप। और उसके बाद है जो तीसरा जाप है जो अंदर ही अंदर चलता है, उसको बोलते हैं अजपा जप। अजपा जप का मतलब है जो बिना जपे, बिना किसी प्रयास के, श्वास श्वास पे जो गुरु से प्राप्त मंत्र है वो हमारा नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो जो उच्च अवस्था है वो लास्ट वाली है, लेकिन प्रारंभिक काल में, स्टार्टिंग में वाचिक, फिर उपांशु और उसके पश्चात अजपा जप। तो होता क्या है, जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम जाप के लिए बैठेंगे तो जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जो भी कर्म हैं, वो हमारे सामने आने लगते हैं। हमारे गुरु महाराज प्राय कहा करते थे, जाप करने से जो है वो आपकी शुद्धि होती है। जो जैसे हम वस्त्रों को धोते हैं तो उसमें से जो मैल निकलता है बेसिकली, तो देखो जो पात्र के अंदर भरा होगा, जो हमने जीवन भर इकट्ठा किया है, जब आप मौन होने की कोशिश करोगे, भगवान के रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें आएंगी, निकलेंगी बाहर। आप जैसे ही माला लेके बैठोगे ना, तो माला लेके बैठते ही आपके मन में तरह तरह के दूसरे प्रकार के विचार आने लगेंगे, है ना। किसी को हमने गुस्सा किया, किसी से हमारा मोह था, कभी कॉलेज पहुंच जाओगे, कोई व्यापारी है तो व्यापार करने लगेगा। तो मन को एकाग्र करना शुरू में बड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम की जो महिमा है, मंत्र की जो महिमा है, गुरु प्रदत्त मंत्र की जो महिमा है वो अपार है। हमारे गुरुजी कहते थे कि भाव कुभाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। चाहे आप भाव है नहीं है, चाहे कुभाव है, चाहे आलस्य है, आपकी स्थिति जैसी मर्जी हो, सबसे पहले तो हमें एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि भाई एक निश्चित समय हमें करना पड़ेगा कि भाई 10 माला, 1 माला, 11 माला, 21 माला, है ना। एक हमने समय निश्चित कर दिया, हमने अपना एक बैठने का आसन निश्चित कर दिया, एक हमने घर के अंदर एक एकांत स्थान का चयन कर लिया, वहाँ पे बैठ के हमें उस नाम का जाप करना है, ठीक है। अब ये है कि भाई माला का जो जाप है, हम मंत्र का जाप किस प्रकार करते हैं। एक बार माला देंगे ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ कि माला का जो जाप है उसको जब हम मंत्र को जपते हैं तो किस प्रकार उसको, माला को हमें घुमाना है। और जो सुमेरु पर्वत होता है, जैसे ये धागा इसमें लगा हुआ है, इस प्रकार से जो धागा होता है उसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। तो उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। जैसे ये माला है, अभी ये इस प्रकार हम इसको ऐसे जाप कर रहे हैं इस उंगली से, ठीक है। ये तर्जनी उंगली ऐसे रहेगी, इन उंगली के सहायता से हम इस प्रकार से जो भी मंत्र है, राम 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 राम, इस प्रकार से हम जाप करते जा रहे हैं। तो जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम जाप करते हुए चले जाएंगे। तो जब ये हम सुमेरु पर्वत के पास पहुंचेंगे तो यहाँ से इसको इस प्रकार से ऐसे हम घुमा लेंगे, इसको घुमा के फिर ये इस प्रकार से कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो कईयों के मन में ये विचार आता है कि भाई माला प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक काल में भी और आगे भी माला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना माला के वो कंटिन्यूटी नहीं बनती है, तन्मयता नहीं बन पाती है। इसके लिए भी हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि भी माला मन से लड़ मरी, क्यों बिछड़त है मोह, बिना शस्त्र का सूरमा न जीत सका है कोई। जैसे
अपन युद्ध पे जाते हैं तो हमें तलवार की और ढाल की और अस्त्र शस्त्रों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ये परमात्मा के भजन का हमारा अस्त्र है। ठीक है, तो माला के साथ हमें जाप करना, और फिर इसमें पंच तत्व का विधान भी होता है, जो जैसे हमारे ये 5 उंगली है, अग्नि, ठीक है, ये 5 तत्वों को से हमारा शरीर मिलकर बना है, और 5 तत्वों का इसमें संयोजन होता है, मुद्रा भी बनती है। ये सूर्य तत्व और अग्नि तत्व इस तरीके से मिलते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्वों के ये सूचक हैं। जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, इसको ज्ञान की मुद्रा इसलिए बोला है कि इस देखो ये मुद्रा बनी, मुद्रा का मतलब रिंग, ठीक है ना, ये रिंग बनी है, इस अंगूठे के अग्नि तत्व और इसके वायु तत्व के संयोजन से ये ज्ञान मुद्रा बनी है। तो ज्ञान का इससे प्रादुर्भाव होता है, जो हमारे ब्रेन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ज्ञान की मुद्रा है। ऐसे ही ये वीतराग मुद्रा है, ठीक है, इस प्रकार से ये लिंग मुद्रा है। अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, ये पूरा एक विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, जो हमारी एनर्जी का एक सर्कल बनाता है, जिसको हम ओरा बोलते हैं ना। अगर हम ऐसे अपने हाथ को कर रहे हैं तो हमारा इस प्रकार से एक वर्तुल बनता है, तो एनर्जी लॉक हो जाती है, तो उससे हमारा ऊर्जा का स्तर अच्छा होता है, ठीक है ना। और अगर हम जैसे ऊपर से सिर पे वस्त्र रख लेते हैं, अगर आप एक चीज़ और नोटिस करके देखना, आप जब माला जप रहे हो और अगर ऊपर से आप वस्त्र डाल लेते हो, इस तरीके से अपने आप को एनर्जी को लॉक कर लेते हो, तो आपका बहुत जल्दी ध्यान लगने लगेगा, मंत्र में जाप आपका अच्छा होगा। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। हमने क्या किया, जब गुरु हमने धारण कर लिए, हमें मंत्र मिल गया, तो हमें एक अपना नियम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि भाई चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपके पास समय उपलब्ध है पूरे दिन में 24 घंटे में से, ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनानी है। वो टाइम आपने निश्चित किया, आसन का चयन किया, एकांत स्थान का चयन किया, और वहाँ पर बैठकर आपने कंटिन्यूस उसका जाप करना है। और उसके जाप करने से स्वतः ही वो सारी चीज़ें प्रकट होने लगेंगी, उससे प्राप्ति होने लगेगी। तो भक्ति सबसे सरल उपाय परमात्मा को प्राप्त करने का क्या है, भक्ति है। अनेक आपको योग नहीं साधने हैं, है ना। कोई पहले ऋषि मुनि होते थे वायु के आहार पे, आज भी हैं। हिमालय में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कई साल से अनवरत अपनी साधना में लगे हुए हैं। कोई अपना सिर्फ पत्तों पे ही भक्षण करके हैं, कई लौंग के ऊपर ही साधना कर रहे हैं, कई अपना ड्राई फ्रूट पे ही अपना आहार ले रहे हैं, और कई तो इतने पहुँचे हुए सिद्ध हैं जो कि सिर्फ वायु का ही भक्षण करके अपना भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए, जो गृहस्थ में है, जो व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सब कार्य जो है वो असंभव की श्रेणी में है, क्योंकि हमें अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करते हुए उस रास्ते पे चलना है, भगवान को प्राप्त भी करना है। और इसीलिए जो सबसे सहज उपाय है वो है नाम जप। तो आज हमने थोड़ी सी चर्चा करी कि भाई हमें नाम का किस प्रकार जाप करना है। तो जब हम जाप करेंगे, आने वाले समय में इससे जो भी कठिनाइयाँ होंगी उनके बारे में और भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि नाम जाप करने से किस किस प्रकार की स्थितियाँ हमें महसूस होंगी, कैसे हमारा परिवेश बदलने लगेगा, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। जो नाम है, हमारे गुरु महाराज कहते थे भी नाम में नाम ही बसता है। और जो अनहद नाद है, जो ऋषि मुनि योगी लोग आँख बंद करके जिसके ध्यान में लीन हैं, ब्रह्मांड में जो ध्वनि स्वतः ही गूंज रही है उसको अनहद नाद बोलते हैं। तो गुरु से प्रदत्त जो नाम है उसके अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है। जो ये सारी चीज़ें योग ध्यान से प्राप्त होंगी वो इस नाम से भी प्राप्त होती हैं, और वो निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी किया हुआ है। और आप भी इसको कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप तन्मयता से उस चीज़ में लग जाओगे और एक स्टेज आएगी, उसका हम आगे आने वाले एपिसोड्स में अपना चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को, आत्मबंधों को नमस्कार करता हूं, और अपने गुरु महाराज
जो अण अण कण कण जर्रे जर्रे में विराजमान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके श्री चरणों में मैं दंडवत करता हूँ। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी साधक लोग इससे फ़ायदा ले सकें और सभी का कल्याण हो, आप भी पुण्य के भागी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।